हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू मेहंदी क्लासेस। आज से इस चैनल में मैं आपको मेहंदी कोर्स के बारे में बताऊंगी। इस चैनल के ज़रिए आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से मेहंदी कोर्स कर सकते हैं और मैं अपनी इस क्लास में और आने वाली जो भी क्लासेस होंगी मेहंदी कोर्स के बारे में, उस क्लास में आपको हमेशा कुछ नया और कुछ नए टिप्स सीखने को मिलेंगी, ताकि आप उन चीज़ों को फॉलो करके आप जो गलती करते हैं वो आपसे नहीं होंगी और जो सीखना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक सीख पाएंगे। ट्रस्ट मी, आप इस चैनल से जुड़िए और जो भी मैं आपको बताती हूँ आप उन्हें रेगुलर फॉलो कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप भी एक मेहंदी आर्टिस्ट बन पाएँ। क्योंकि एक मेहंदी जो आर्टिस्ट होता है वो वही होता है जो अपने बनाए हुए डिज़ाइन क्रिएट करता है, अपने माइंड से क्रिएट करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब मेहंदी लगाते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें स्टार्ट कैसे करनी है, स्पेशली जो बेल मेहंदी होती है उसमें स्टार्ट कैसे करनी है और कैसे हम डिज़ाइन बनाएं ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ये सब बातें होती हैं जो बिगिनर को पता होनी चाहिए, जो मैं आपको अपनी इस क्लास में और आने वाली क्लास में हमेशा बताती रहूँगी। और मैं अपने 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं होम क्लास भी देती थी और देती हूँ। तो इस चैनल के ज़रिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ, ताकि आपको भी कुछ बेसिक और बहुत बारीक जो चीज़ें होती हैं मेहंदी सीखने की मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पैटर्न बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। छोटा है पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका यूज़ करके ही एक जो बिगिनर होता है वो एक आर्टिस्ट बन पाता है। तो चलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मुझे पता है कि कौन से स्टूडेंट को कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको जो है लाइन की प्रैक्टिस करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न है वो लाइन है, क्योंकि आपकी लाइन में प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं बन पाए, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे लाइन की, स्ट्रेट लाइन बनाने की, उतनी ज़्यादा इसमें सफाई नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, डबल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। स्टार्टिंग में मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अगर आपको कीप पकड़ने में दिक्कत आती है, नहीं चल पाती है, और कीप अगर आप चला भी पाते हैं और डिज़ाइन नहीं बन पाता है, तो आप पहले पेंसिल से ट्राई कीजिए। ठीक है, आपका हाथ जो है इसमें सेट हो जाएगा। उसके बाद आप लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आपको उन लाइनों पर कीप चलानी है। ठीक है, जिन्हें कीप पकड़ तो लेते हैं लेकिन लाइन जो है स्ट्रेट नहीं हो पाती, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिए लाइन। पहले लाइन की प्रैक्टिस कीजिए पेंसिल से, ताकि आपका जो हाथ सेट हो जाए स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद आप कीप से उस पर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जो आपने पेंसिल से ड्रॉ करी उसके ऊपर आप कीप से ड्रॉ कीजिए, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप देख पाएंगे। उसके बाद आता है, इसके बाद आपने लाइन ड्रॉ करी, हो सकता है कि आपकी लाइन जो है इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी या कहीं ऐसे से भागे, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होने लगेगी। आपको होप जो है नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। आप सोचिए कि मेरे से नहीं बन पा रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दीजिए, क्योंकि आज से मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं स्पेशली उस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली अलग से क्लास बनाकर आपको ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, इस लाइन की आप इस तरह से आड़े में, ठीक है, इस तरह से आड़े में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा ताकि आप आगे जब बनाओ लाइनें, क्योंकि लाइनें स्ट्रेट इस तरह से कई बार ड्रॉ की जाती है, स्पेशली चेक जो डिज़ाइन होता है उसमें इस तरह की लाइनें ड्रॉ की जाती हैं। तो आप पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इस तरह से, ठीक है, एक रफ पेपर लेके आप लाइन की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आता है, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें यूज़ की जाती है फ्रिल। सिंगल लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं की जाती है मेहंदी डिज़ाइन में। आपने देखा होगा ये जो फ्रिल होती है ये यूज़ की जाती है उसमें। आपको ये देखिए मैं दिखा देती हूँ अलग से। जैसे आपने इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है, उसके बाद यहीं से ही इसके लेवल
और लाते हुए यहीं से आपको पेंसिल जो है इस तरह से राउंड कर देना है इसे। ये जी देखिए, ये जो इक्वल है ये ज़रूर आना चाहिए आपका। इस तरह से छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता हो, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इसमें क्लियरिटी आएगी। ये देखिए, आप अगर बड़ी कर रहे हो तो बड़ी रखिए, अगर आप छोटी कर रहे हो तो छोटी रखिए। ठीक है, ये कई तरह की होती हैं। मीन्स इस तरह से बना सकते हैं हम, इसको बिल्कुल बारीक करके भी बना सकते हैं इस तरह से। इसे हम ऐसे पतली और लंबी इस तरह से भी बना सकते हैं हम। पर उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप स्टार्टिंग में से पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी, अगर आप छोटी बना तो छोटी ही बनाओगे, बड़ी बना रहे तो लंबी ही बनाओगे। ठीक है, इस तरह से ना हो। अगर आप ऐसे बना रहे हो, ये बड़ी हो गई छोटी हो गई, तो आपको बस इस पे ही फोकस करना है कि मुझे यहीं से बनाकर यहीं से इसे राउंड शेप दे देनी है। आपका फोकस जो है एक आपने जो ड्रॉ किया है उसी पर रखते हुए पेंसिल को यहाँ से बड़ा ना करते हुए आपको यहीं से राउंड कर देनी है। ये देखिए, ठीक है, आपको जस्ट फोकस करना है आपने जो फर्स्ट ड्रॉ किया है बस उसी को रखते हुए। ठीक है, इस तरह से। इससे आपका फोकस बना रहेगा और इसमें सफाई ज़रूर आएगी। ट्रस्ट में, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो, आपके जो ये फ्रिल होती है इसमें सफाई ज़रूर आएगी और ये छोटा बड़ा होना बंद हो जाएगा, ये इक्वल शेप में आ जाएगा इस तरह से। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये लाइन, ये फ्रिल। ठीक है, इसके बाद आता है, इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आता है राउंड शेप। ये राउंड शेप जो है कि स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, राउंड शेप जो है प्रॉपर ना बन पाए, थोड़ी स्टेडी मेडी बने इस तरह से। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे राउंड स्टार्टिंग में आपको पेंसिल हटानी नहीं है। अगर आप राउंड कर रहे हो तो आपको पेंसिल हटानी नहीं है। आपको जब तक आप राउंड नहीं कर लेते हो उस चीज़ को प्रॉपर, आपको बस पेंसिल चलाते रहना है। ये देखिए, अगर मैं इसे हटा लेती हूँ तो इसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। यहाँ से देखिए, हल्की सी शेप जो है थोड़ी सी बाहर को आ गई है। तो आपको ऐसे बनाते हुए बस पेंसिल को छोड़ना नहीं है बीच में जब तक वो प्रॉपर शेप में नहीं बन जाता। इस तरह से राउंड शेप आपने देखा होगा कि फूल जो फ्लावर होता है वो इसी पर ही ड्रॉ किया जाता है मोस्टली। ठीक है, ये इस तरह से। और इसके अंदर जो है हम इसे राउंड शेप देते हुए इसके अंदर हम इस तरह से डबल ट्रिपल बना सकते हैं, या फिर हम छोटे से शुरू करते हुए बड़े से बड़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ठीक है, आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इसी को हम छोटे बड़े शेप में बना सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस होना, इस वन सिंगल जो राउंड सर्कल है इसकी प्रैक्टिस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप इन शेप को छोटे और बड़े और इससे बड़े शेप में बना सकते हो। ये देखिए, ठीक है, इससे बड़ा ही बना सकते हो। जो मोस्टली जो हैंड टिक होती है उसमें ये यूज़ किया जाता है। राउंड शेप आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में आप 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन इसमें सफाई आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा जो फुल हैंड होते हैं में स्पेशली लाइन यूज़ की जाती हैं। लाइनें काफ़ी जगह यूज़ की जाती हैं डिज़ाइन में, ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली फुल हैंड में यूज़ की जाती है, ब्राइडल हैंड में यूज़ की जाती हैं ये फ्रिल, क्योंकि इनके बिना ये अधूरी है। ठीक है, लाइनें जो है इसके बिना अधूरी है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपको ये राउंड सर्कल है जिसमें फ्लावर बनाया जाता है, इनकी प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जरूर प्रैक्टिस करें। और इस क्लास को देखने के बाद मेरी नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बेसिक टिप्स बताऊँगी, कुछ बारीक चीज़ें बताऊँगी ताकि आप
आपकी जो गलतियाँ होती हैं मेहंदी सीखते समय वो दोबारा नहीं होंगी और आप इन क्लास से बहुत कुछ नया सीख पाओगे। ठीक है, ट्रस्ट में इन क्लास के चलते चलते आप बहुत कुछ सीख पाओगे इस क्लास से, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो बच्चे मेरे पास आते थे उनकी जो प्रॉब्लम मैं फेस करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट के जो है कहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, किन चीज़ों में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, आने वाली क्लास से जुड़े रहिए और जो मैंने टिप्स बताए हैं ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आपको रेगुलर 1 घंटा ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि हम भी जब कुछ भी नया सीखते हैं तो सबसे पहले हम नए बेसिक चीज़ें बिल्कुल नए पैटर्न से सीखते हैं, तो वो यही सब है। अगर आप अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊंगी इन्हीं चीज़ों को लेकर आप कैसे और अच्छे तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेल बनाना सिखाऊंगी, आप बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगी अपने इस चैनल पे। इस चैनल से बने रहिएगा और फॉलो करते रहिएगा मेरे टिप्स को, मेरी क्लासेस को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जो नेक्स्ट क्लास बनाऊँ सेकेंड डे की, इससे आगे की और इससे आगे की जो क्लास होती रहेंगी आप बहुत कुछ सीखते रहिएगा और नेक्स्ट क्लास वेट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर मिलूँगी और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।